everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 29th of March 2025. इस दिन हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, एंड ये जो आपकी वीडियो होने वाली है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. एंड इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. So first question is, Elon Musk recently sold the social media site X, formerly known as Twitter, to which company in March 2025. तो रिसेंटली अभी Elon Musk जो कि ओनर हैं इस ट्विटर के, जो कि इसका लोगो है चेंज होके X कर दिया गया था, तो ये किस कंपनी को रिसेंटली इन्होंने सोल्ड किया है मार्च में. तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है विच इज़ डी ज़ाई. ओके, तो इन्होंने इलॉन मस्क ने रिसेंटली सोल्ड किया है अपने सोशल मीडिया साइट को एक्स विच वो फॉर्मली नोन एज ट्विटर टू हिज एआई कंपनी. तो इन्हीं की कंपनी को, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, तो इस कंपनी को इन्होंने ये सोल्ड कर दिया है ये सोशल मीडिया साइट को. एंड ये जो एआई कंपनी है इसका नेम है ज़ाई. ओके, एंड ये इसको सोल्ड किया है इन्होंने $33 बिलियन डील ऑन 28th of March 2025. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. Now next question is, who recently won India's first gold medal in women's 62 kg category at the Asian Wrestling Championship 2025. तो रिसेंटली अभी इंडिया का पहला गोल्ड मेडल किस विमेन ने जीता है अंडर 62 kg कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में. तो यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं. हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी, मनीषा भानवाला. तो रिसेंटली अभी मनीषा भानवाला ने ये गोल्ड मेडल जीता है एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में. एंड इन्होंने हराया है कोरिया के ओके जे किम को 8-7 से इन द विमेन 62 kg कैटेगरी. ओके, एंड ये जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था अम्मान जॉर्डन में. ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा. Now next question is, which state recently topped the medal tally at the Khelo India Para Games 2025. तो रिसेंटली अभी कौन से स्टेट ने टॉप किया है मेडल टैली को खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, जो कि अभी आयोजित कराया गया था 2025 में. तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ डी, हरियाणा. तो रिसेंटली हरियाणा ने टॉप किया है मेडल टैली को एट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में. ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है इसको कंक्लूड किया गया था ऑन March 28 को एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में. एंड हरियाणा ने इसमें टॉप किया है विथ 34 गोल्ड, फॉलोड बाय तमिलनाडु विथ 28 गोल्ड. एंड नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे आया है उत्तर प्रदेश 23 गोल्ड. ओके, तो यहाँ पे आप सारे देख लीजिए. फर्स्ट पोजीशन पे जो रहा है हरियाणा, सेकंड पोजीशन पे रहा है तमिलनाडु विथ 28 गोल्ड्स, एंड जो थर्ड नंबर पे रहा है वो है उत्तर प्रदेश विथ 23 गोल्ड्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं. ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं ये इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था फ्रॉम March 28 to 27. ओके, एंड रिसेंटली अभी इसको कंक्लूड कराया गया है 28th of March को. एंड ये जो है ये कंडक्ट कराया गया था टोटल 3 वेन्यूज़ पर. ओके, इन द न्यू दिल्ली ये टोटल 3 वेन्यूज़ पर कंडक्ट कराया गया था. दीज आर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सेकेंड वन इज़ इंदिरा गांधी स्टेडियम, थर्ड वन इज़ करनी सिंह शूटिंग रेंज. ओके, इन तीनों वेन्यू पर इसको होस्ट कराया गया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में, मार्च 2025 में. तो इसके अंडर टोटल 6 स्पोर्ट्स फीचर्ड किए गए थे. दीज वर पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग एंड पैरा शूटिंग. ओके, ये जो 6 स्पोर्ट्स हैं इसके अंडर ये फीचर्ड किए गए थे. एंड अप्रॉक्सीमेटली 100 एथलीट्स ने इसके अंडर पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ओके, एंड इसका जो एडिशन रहा है ये सेकेंड एडिशन था. ओके, ये भी चीज़ याद रखिएगा. एंड रिसेंटली ये जो लॉन्च किया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ द फिट इंडिया कार्निवल. एंड ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है इसका मस्कट था उज्ज्वला. यहाँ पे आप देख सकते हैं उज्ज्वला इज इंस्पायर्ड बाय द हाउस स्पैरो ऑफ दिल्ली. सिंबलाइज करती है ये द प्राइड एंड द लिफ्टिंग स्पिरिट ऑफ द सिटी. ओके, एंड इसका जो मेन मोटो रहा है इस खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, टू इंस्पायर सिटीजन्स टू अडॉप्ट अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल. इस वजह से ये जो है पैरा गेम्स ये कंडक्ट कराए जाते हैं. ओके, सो दैट सभी लोग हेल्दी रहें एंड एक्टिव लाइफस्टाइल रहे. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा इससे रिलेटेड. एंड फर्स्ट जो आया था वो था हरियाणा, फॉलोड बाय तमिलनाडु, एंड जो थर्ड पोजीशन पर था वो था उत्तर प्रदेश. ओके,
Now next question is, what is the new rate of DNS allowance and DNS relief effective from January 1st 2025? तो रिसेंटली अभी न्यू रेट क्या रहेगा DNS अलाउंस एंड DNS रिलीफ का, जो कि इफेक्टिव हो चुका है 1 जनवरी 2025 से। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 55% रहेगा ये न्यू रेट। तो रिसेंटली अभी यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। ए 2% इंक्रीज इन DNS अलाउंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड DNS रिलीफ फॉर द पेंशनर्स, एंड ये इफेक्टिव में आ चुका था 1 जनवरी 2025 से, एंड रेजिंग इट फ्रॉम 53% टू 55%, मतलब कि अभी इसको अप्रूवल दे दिया गया है। ये 2% इसका इंक्रीज किया गया है इसको, एंड ये पहले था 53%, बट अब ये बढ़ा के 2% मोर 55% हो चुका है ऑफ बेसिक पे और पेंशंस। ओके तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is, Indian Space Research Organization completed the rolling experiment in March 2025. This is a part of which mission? तो recently अभी इसरो ने कंप्लीट किया है इस रोलिंग एक्सपेरिमेंट को। तो ये किस मिशन का पार्ट है? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, स्पारडेक्स। ओके तो रिसेंटली ऑन मार्च 27, 2025 में इसरो ने कंप्लीट किया है अपना रोलिंग एक्सपेरिमेंट। दिस वाज अ पार्ट ऑफ स्पेस डॉक्सिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। मतलब कि मैंने आपको बताया था ये जो 2 सैटेलाइट्स हैं, ये जो दोनों हैं इसको ज्वाइन कर दिया गया है स्पेस में। मतलब कि डॉक्सिंग का मतलब कोई जो 2 चीज़ें हैं उसको ज्वाइन कर दिया गया है एक साथ स्पेस में, तो उसको कहते हैं डॉक्सिंग एक्सपेरिमेंट। ओके तो ये रिसेंटली इसरो ने इसको कंप्लीट करके दिखाया है विच इज कॉल्ड द रोलिंग एक्सपेरिमेंट ऑन मार्च 27, 2025। ओके तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is, Lewis Glacier, which was seen in news due to its rapid melting, is located on which mountain? तो recently अभी लुइस ग्लेशियर को देखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें देखा जा रहा है कि ये तेजी से मेल्ट होता हुआ नजर आ रहा है ये माउंटेन। ये किस माउंटेन पर है ये लुइस ग्लेशियर? यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ डी, माउंट केनिया। ये जो माउंट केनिया है इसी पर ये लुइस ग्लेशियर है, जो कि रिसेंटली अभी देखा गया कि रैपिडली मेल्टिंग होते हुए नज़र आ रहा है, एंड ये लोकेटेड है माउंट केनिया पे। आगे हम डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। So due to climate change, this Lewis Glacier is rapidly melting on the Mount Kenya. तो ये जो माउंटेन है, माउंटेन केनिया पर जो ये ग्लेशियर है लुइस ग्लेशियर, तो ये अफ्रीका का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है माउंटेन केनिया, एंड वहीं पे ये लुइस ग्लेशियर है। वंस अ मेजर आइस मास, इस पर बहुत सारा देखा जाता था पहले के टाइम में, बहुत बड़ा ग्लेशियर था, बट रिसेंटली अभी ये श्रंक हो चुका है ड्रास्टिकली एंड मे डिसअपियर बाय 2030, एंड ये देखा जा रहा है कि 2030 तक ये पूरा डिसअपियर्ड होता हुआ नजर आएगा, कोई ग्लेशियर नजर नहीं आएगा इस पे, एंड ये लोकेटेड है माउंट केनिया पे लुइस ग्लेशियर। आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ओके एंड ये जो माउंट केनिया है इट इज़ एन एक्सटेंट स्ट्रैटो वॉल्केनो, एंड अफ्रीका का ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है आफ्टर किलिमंजारो। ओके ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है माउंट केनिया आफ्टर द किलिमंजारो, एंड इस ग्लेशियर को मेल्ट होने की वजह से देखा जा रहा है कि नोटिस किया जा रहा है द सीवियर इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अफ्रीकाज हाई ऑल्टीट्यूड आइस। ओके तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is, which state has recently topped the medal tally in the second edition of the Khelo India Para Games 2025? तो ये जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट ये आप स्पेसिफिकली एक बार देख लीजिए। तो किस स्टेट ने ये टॉप किया है मेडल टैली को खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि हुए हैं रिसेंटली 3 इवेंट्स पर न्यू दिल्ली में, तो उसमें टॉप किया है, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो यहाँ पे आप मेडल टैली देख लीजिए, ये सेकेंड एडिशन के खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे। ओके तो फर्स्ट प्लेस पर है हरियाणा, सेकेंड पर है तमिलनाडु, एंड जो थर्ड पे है उत्तर प्रदेश। ओके तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकेंड एडिशन के थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो कि कंक्लूड हुए हैं रिसेंटली ऑन 27 मार्च 2025, एंड जिसमें हरियाणा ने टॉप किया है विद 34 गोल्ड मेडल्स। ओके एंड सेकंड जो आया है वो है तमिलनाडु विद 28 गोल्ड्स, एंड जो थर्ड है उत्तर प्रदेश केम थर्ड विद 23 गोल्ड्स, एंड अराउंड 1300 athletes had participated in 6 sports across the 3 venues in the New Delhi, and ये जो इवेंट हुए हैं ये 3 venues में हुए हैं न्यू दिल्ली में। इनके नेम्स आप देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, सेकेंड इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, एंड जो थर्ड है करनी सिंह शूटिंग रेंज। एंड ये जो गेम्स है ये दिखाता है रिमार्केबल एंड्योरेंस, रेजिलियंस एंड द स्पिरिट ऑफ ओवरकमिंग चैलेंजेस। ओके तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी लास्ट वन।
The NAMIS, which simply stands for NAG Anti-Tank Missile System, has been recently developed by which organization? तो recently ये किस organization के द्वारा डेवलप किया गया है NAG Anti-Tank Missile System? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज एब्रिविएटेड एज DRDO. ओके, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं. रिसेंटली अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये साइन किया था 2500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फॉर नमिस विच सिंपली स्टैंड्स फॉर नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम एंड लाइट व्हीकल्स. ओके, इसको डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि एक पार्ट है DRDO का, एंड ये प्रोड्यूस किया गया है बाय द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा. ओके, एंड इट इज़ अ ट्रैक्ड वर्जन ऑफ द नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल माउंटेड ऑन अ BMP-2 चेजेस. एंड ये जो मिसाइल है ये थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है विच इज़ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, जिसको लॉक कर दिया जाता है इसके टारगेट पर एंड वहीं जाके सीधा टारगेट पर ये ब्लास्ट होता है. ओके, बाय यूजिंग इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर. ओके, एंड इट कैन डिस्ट्रॉय हेवीली आर्मर्ड टैंक्स इंक्लूडिंग दोज विद कंपोजिट एंड रिएक्टिव आर्मर. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. So this is the end of topic, and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivis Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. Also in the next one.